ये इन स्लाइड में कोई मसला हो तो फिर डिस्कस कर लें। जितनी हद तक समझ आए उतनी हद तक। एंकर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? जब हम किसी लिंक पे क्लिक कर रहे होते हैं वो सामने टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है ना, जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। क्लिक करने के बाद वो जो जिस पे वो क्लिक हो रहा होता है ना वो एंकर टेक्स्ट होता है। यानी जो कलर चेंज हुआ होता है, ब्लू कलर हुआ होता है, वो जो ब्लू कलर वाला टेक्स्ट है वो एंकर टेक्स्ट है। अच्छा, ये पहली टेक्निक है जो हम शायद कल डिस्कस करने लगे थे। सबसे फेमस टेक्निक, सबसे यूज़फुल भी यही है गेस्ट ब्लॉगिंग। इसका कंसेप्ट सिंपल है कि हम दूसरी वेबसाइट्स के पास जाते हैं और उन्हें जाकर कहते हैं भी हम आर्टिकल भी लिख देते हैं और पैसे लेने हैं वो भी ले लो, एक लिंक हमें दे दो बदले में। अब ये एक जस्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि हम उसको किस तरह से एग्री करेंगे। बगैर आर्टिकल के, बगैर पैसों के भी एग्री किया जा सकता है। तो एक सिंपल सी पिच है यहाँ पे लिखी हुई है कि पिच मतलब हम मैसेज या ईमेल जो से सेंड करते हैं। सैंपल के तौर पे इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर इसका स्टार्टिंग देखें, फलाना नेम जो भी उसका वेबसाइट के वो आथर का नेम लिखा होता है, हम वहाँ से उसका नेम देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो वेबसाइट का नाम रख दें। आई एम हमजा एंड आई राइट ट्रैवल, यानी कि अपनी नीश लिख ली अपने ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर्टिकल एड फलानी वेबसाइट उसकी आ गई कि आई एम आल्सो रेगुलर कंट्रीब्यूटर एज अ गेस्ट पोस्ट, यानी कि मेरी ये वेबसाइट है, मैं गेस्ट पोस्टिंग भी करता रहता हूँ। और इस ईमेल को लिखने का जो मेरा पर्पस है वो है कि इंफॉर्मेशन कंटेंट आइडियाज दैट आई फील विल परफॉर्म ग्रेट एट योर वेबसाइट। थोड़ी लालच देनी है कि मेरे ये जो आर्टिकल्स हैं जो मैं लिखूंगा आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली थोड़ी सी लालच देंगे तो वो हमें कुछ घास डालेगा। एज आई हैव ऑलरेडी रेड योर टॉप पेजेस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उसे यूटिलाइज करवाएं कि मैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट के स्ट्रेटजीज, लिखने का अंदाज, आपकी ऑडियंस, ये सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। इस चीज़ से उसको ये समझ लग जाएगी या बंदे ने वाकई हमारी वेबसाइट में रिसर्च कर ली, अब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो to good traffic and have an idea that type of content which will be great for on your website, यानी कि आई हैव टॉपिक आइडियाज़, हम उसके टॉपिक आइडियाज़ पिच करते हैं कि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड ये वाले आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर मैं लिखना चाह रहा हूँ या लिख सकता हूँ। तो दो तीन उन्हें हम आइडियाज़, यानी कि यूँ समझें कि आर्टिकल्स के टाइटल पिच करेंगे दो या तीन, और फिर देन हम लिख देंगे अगर ये पसंद नहीं आए तो अपनी मर्ज़ी का दे दो, मैं लिख दूंगा, नो टेंशन नहीं ले रही। तो you can also send me your desired topics. I would appreciate your topic as you better know your audience, फलाना फलाना। फॉर माई प्रीवियस वर्क, मेरी प्रीवियस वर्क देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर हमें अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर दी है कि ये हमारी वेबसाइट है और हमने इसके लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, वो आप वो देख सकते हैं। तो सारा कुछ लास्ट पे थैंक्स और ये ईमेल के जो एटिकेट्स हमने देखे हैं, और ये कुछ इस तरह एग्जाम्पल होता है। आप हाँ इसको हर वेब कॉपी पेस्ट नहीं करना, हर वेबसाइट के लिहाज से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं वैसे ढूंढता हूँ अपने भी, आपको दिखा देता हूँ। सर जब मतलब हम उनके लिए आर्टिकल लिखेंगे तो हम उस आर्टिकल में अपने आर्टिकल का लिंक लगाएंगे। जी। ठीक, तो हम मतलब ये कि उस टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे या उस कीवर्ड से रिलेटेड। हम ना टॉपिक, फॉर एग्जांपल माउस से रेलिवेंट है हमारी वेबसाइट, और उसकी वेबसाइट कंप्यूटर से रेलिवेंट हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको आर्टिकल लिख के दे रहे हैं किसी कंप्यूटर से रेलिवेंट टॉपिक। उसमें हम खुद जहाँ, क्योंकि आर्टिकल लिख ही हम खुद रहे हैं, तो हम उस पर जगह बनाएंगे माउस की कि कंप्यूटर भी होता है उसका माउस भी होता है, और माउस अच्छे माउस देख रहे हैं तो इस जगह पर चले जाओ। मेन उनकी वेबसाइट के हिसाब उनकी वेबसाइट के हिसाब से लिख रहे हैं और अपनी वेबसाइट की उसमें जगह क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि बगैर जगह का तो घुसेड़ने वाली बात होगी, घुसेड़ हम नहीं रहे। हम प्रॉपर एक सेंटेंस या पैराग्राफ बनाएंगे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, और उसके लिहाज से फिर हम उस जगह पे जहाँ पे भी हमें सूट लग रहा होगा हम लिंक्स बनाएंगे एंकर टेक्स्ट एक अच्छा सा रख के। बाकी एंकर टेक्स्ट को हम देख चुके हैं सारे के सारे कीवर्ड्स के लिए, नहीं अपनी मेन वेबसाइट के लिए भी बनाने हैं।
अच्छा जी, अब रह गई बात कि हम ऐसी वेबसाइट्स ढूंढेंगे कैसे कि जहाँ पे हमें गेस्ट पोस्ट करने की इजाज़त मिल जाए। यूजुअली हर वेबसाइट अलाउ नहीं करती, जैसे मेरी मैं खुद अलाउ नहीं करता अपनी वेबसाइट्स पे। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने इसको अपना बिजनेस, साइड बिजनेस के तौर पे रखा होता है, तो वो अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्टिंग ना। उनको ढूंढने का ये मेथड है कि ढूंढ कैसे सकते हैं, हम एक दो इसमें ना ट्राई कर लेते हैं। आपको मेन कीवर्ड के लिए हो सकता है ना मिले कुछ, लेकिन ये है कि जेनेरिक कीवर्ड्स के लिए आपको इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाती होती हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाली कॉपी कर लेता हूँ। कीवर्ड को हटा के हम अपना एक्चुअल कीवर्ड रख लेंगे यहाँ पे। कीवर्ड कौन सा रखें हम? ट्रैवलिंग रेलिवेंट पे रख लें। ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल, NYC होता है ना। अब हमें तकरीबन को 5000 वेबसाइट्स नज़र आई हैं। ये देखिए, राइट फॉर अस हर किसी की वेबसाइट के अंदर होगा, क्योंकि हमने ऊपर इन टाइटल के अंदर ये चीज़ मेंशन करवाई है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनके टाइटल के अंदर लिखा हो राइट फॉर अस, और साथ में हमें अपना कीवर्ड दिया ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, तो वो वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स नज़र आएंगी जो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट होंगी और उनके टाइटल के अंदर ये लिखा आ रहा होगा कि राइट फॉर अस। तो हम एक दो वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं पेजेस को। ये जी कोई है न्यूयॉर्क, एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना तीर निशाने पे लगा, तो न्यूयॉर्क वीकेंड ब्रेक्स जो भी हैं ये, और कुछ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट भी है, जहाज़ वगैरह की तस्वीरें लगी हुई हैं राइट फॉर अस। अब ये यूजुअली जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज यानी कि वो अलाउ कर रही होती हैं, तो उन्होंने इस तरह का पेज बनाया होता है। जैसे इन्होंने ये काफ़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं यहाँ पे, इन्होंने देखिए ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। सिमिलरली ये वाला पेज देख लें, इन्होंने इनकी भी रिक्वायर, इनकी तो काफ़ी ज़्यादा है लंबी चौड़ी। इन्होंने अपनी इस सारी डिटेल दी होती है कि हम क्या, किस तरह की गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं और किस तरह का आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, आप हम तक वो आर्टिकल कैसे पहुंचाएंगे, हमसे कैसे रब्ता करेंगे, हम कब, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं इन्होंने यूजुअली। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम ज़रा क्विकली। हु इज़ पैशनेट अबाउट मैजिकल सिटी ऑफ द न्यूयॉर्क, यानी कि हमने ऐसा स्पेसिफिक वेबसाइट है स्पेसिफिक जो न्यूयॉर्क के ऊपर बात करती है, यानी कि ओवरऑल ट्रैवलिंग नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क की ट्रैवलिंग पे बात करती है। अगर हमारी ट्रैवलिंग साइट है तो हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, ये नीचे कह सकते हैं हम। उसके बाद नीचे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ऑल राइटर्स मस्ट बी ओरिजिनल कंटेंट, यानी देखिए ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का पता होना चाहिए, और फलाना ढिमकाना। ईच आर्टिकल नीड्स टू बी बाय मिनिमम ऑफ 4 पिक्चर्स। अब देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि मिनिमम ऑफ 4 पिक्चर्स भी लगाएंगे। हाउ मच विल आई पेड, प्लीज स्पेसिफाई द आइडियाज यू हैव एंड माइंड एंड अमाउंट यू विल लाइक टू बी पेड फॉर प्रोड्यूसिंग द कंटेंट। ये हमें उल्टा पे कर रहे हैं वहाँ। हाउ विल आई पे पेड, वी विल मेक ऑल पेमेंट्स via PayPal, will the template be provided, yes, in order to, कि मैं हमें ओरिजिनल राइटर्स को ढूंढ रहे हैं मे बी, इसलिए हमें पे कर रहे हैं, तो गेस्ट पोस्ट से हमें पैसे ले लेते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसके बाद वो व्हाट वी लाइक टू, ठीक है, अब देखें वो कह रहे हैं कंटेंट के आइडियाज़ लिखें, टर्न अराउंड द टाइम। उसके बाद हमें ये आपका मैसेज लिखें, जैसे हम ये अपने ईमेल लिखी है। समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे यहाँ पे अपनी ईमेल शेयर की होती है, कुछ वेबसाइट्स में इस तरह से बॉक्स बनाए होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, नाम वगैरह लिख के मैसेज करके सेंड कर देंगे, उनका हमें ईमेल का रिप्लाई आएगा, देन हम उनको मैसेज कर देंगे। अगले के देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। ये न्यूयॉर्क सिटी, ये भी स्पेशल मेरे ख्याल न्यूयॉर्क के ऊपर ही है। और गेस्ट पोस्टिंग जी, प्राइस उन्होंने बताई है, बैनर प्लेसमेंट पर मंथ, यानी कहाँ कहाँ अपनी मर्ज़ी की जहाँ से आप लिंक लगवाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से उनकी कोई प्राइसेस हैं। और अ क्विक गाइड टू पोस्ट रिक्वायरमेंट्स, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फलानी चीज़। और रब्ता कहाँ पे करना है जी, ये लिखा है उन्होंने कौन सा सबमिशन, मटेरियल बेस्ट? बल्कि ये लिखी है ईमेल, ये तो इस ईमेल पर रब्ता करें सिमिलरली ये।
तो ये कुछ हमें कीवर्ड्स कह सकते हैं, क्यूरीज हैं, इनसे हम इस तरह की पोटेंशियल वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं जो वाकई में गेस्ट पोस्टिंग को जो है अलाउ कर रही हैं। और छोटी सी टेक्निक्स हैं ये वाली जो आगे लगी हुई हैं कीवर्ड की जगह पे, तो यहाँ से हमें वो वेबसाइट्स मिल जाती हुई हर, अगर हम कोई लंबा सा कीवर्ड लिखेंगे ना तो उसके रेलिवेंट में भी हमें ना मिले, लेकिन हम जेनेरिक कीवर्ड्स रख के चलेंगे तो हमें कोई ना कोई पोटेंशियल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। हम लेकिन इनके रिप्लाईज कम आते होते हैं, डेफिनेटली वो वेबसाइट ओनर्स को काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई होती हैं, तो वो कब रिप्लाई करते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम 10 वेबसाइट्स को मैसेज करके बैठ जाएं लें जी ये मुझे रिप्लाई करेंगे फिर मैं इनको पोस्ट लिख दूंगी, तो नहीं, हमें एटलीस्ट को 40-50 लोगों को मिनिमम रीच करना पड़ेगा, उनमें से शायद को 5-10 के रिप्लाई आ जाएं, 5 के रिप्लाई आएंगे, 2 का हमें शायद लिंक दे दें। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ से हमें अच्छी लिंक्स मिल जाती हैं, ऐसी वेबसाइट जो वाकई में, अब ये देखें स्पेसिफिक है, वो किधर गया, न्यूयॉर्क के रेलिवेंट वो, और अच्छी वेबसाइट्स हैं, कुछ स्पैम नहीं कर रही, हेल्दी वेबसाइट्स हैं। तो कुछ और वेज भी होते हैं जिससे हम वेबसाइट्स यानी कि बैकलिंक्स बाय कर लेते हैं, वो स्पैमी घटिया क्वालिटी की होती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं, उनका नुकसान ही होता है हमें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा खासा फ़ायदा देंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बोरिंग है, लेकिन जिसे कहते हैं ना वर्थ इट। तो ये थी गेस्ट पोस्ट। इसकी भी अगर स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलें। अगली टेक्निक आती है वेब 2.0 की, मेरी फेवरेट है ये, वैसे टाइम ये भी लेती है, लेकिन ये प्रेजेंट मूवमेंट्स में इतना फ़ायदा नहीं देती है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा देती है। लॉन्ग टर्म मतलब कुछ 6-10 मंथ बाद जाके इसका कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि ये रैंक नहीं होती इतनी जल्दी ना, इंडेक्स नहीं होती, गूगल को इनको पता ही नहीं चलता कि ये कब बनी कब नहीं बनी, इनको इंडेक्स करवाना भी एक चैलेंज है। इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी पेंट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी ओरिजिनल मनी साइट है जिससे मुझे पैसे जनरेट होते हैं, इनकम आती है, ठीक है। इसके अंडर, सॉरी, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग से ही रेलिवेंट अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है वो कैटेगरी बनाई हुई है न्यूयॉर्क की, ठीक है। एक कैटेगरी जो मैंने बनाई हुई है वो फॉर एग्जांपल लॉस एंजल्स की बनाई हुई है, ए से होता है, ई से होता है, हम दो एग्जांपल को ही लेके चल रहे हैं इस वक्त। तो हम क्या करेंगे, अ, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे एक सिमिलर वेबसाइट बनाएंगे जो स्पेसिफिक होगी किसी न्यूयॉर्क के लिहाज से, ठीक है। न्यूयॉर्क के लिहाज से होगी, यानी न्यूयॉर्क के रेलिवेंट को बात करती होगी वो, न्यूयॉर्क की किसी सिटी पे बात करती होगी या ओवरऑल न्यूयॉर्क के ऊपर बात करती होगी वो वेबसाइट। एग्जैक्ट वेबसाइट बनाएंगे जो प्रॉपर वेबसाइट होगी, प्रॉपर ओपन हो रही है, वेब 2.0 होगी, उसकी हम एग्जांपल देखते हैं अभी। ये जो वेबसाइट है ये लिंक बैक करेगी इस चीज़ को, यहाँ से लिंक्स नहीं आ रही, मैं इसको रेज कर देता हूँ ये नीचे की तरफ, हम सिर्फ ऊपर की तरफ लिंक्स दे रहे हैं, नीचे को लिंक्स नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। अब इस चीज़ को बोलेंगे Tier 1। Tier 1 ये पहला टीयर हो गया। इसी के नीचे एक और सिमिलर, एक और, ये इसको लिंक करेगा, इसको बोलेंगे Tier 2। इसके नीचे मज़ीद वेबसाइट बनाएंगे, वो इसको लिंक करेगी, इसको Tier 3 बोलेंगे। इसके नीचे भी बना सकते हैं लेकिन Tier 3 तक इनफ होता है, तो सर न्यूयॉर्क से रिलेटेड होंगे। न्यूयॉर्क से रेलिवेंट होंगे।
अब हो क्या रहा है, ये जो वेबसाइट हम बनाएंगे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखेंगे, खुद आर्टिकल रखेंगे, लिखेंगे इसके ऊपर क्वालिटी जिस लिहाज से भी चाहेंगे अच्छा आर्टिकल लिख के, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को लिंक कर रहा है। जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स की लिंक लगी होती हैं वो उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। तो ये क्वालिटी हम अच्छी रखेंगे। इसकी क्वालिटी पे अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ये बेशक किसी और वेबसाइट का कॉपी करके कंटेंट पेस्ट करके ढा ढा करके वेबसाइट बना लो। ये टीयर टू और टीयर थ्री की ज़रा खैर होती है, थ्री थ्री पी तो बिल्कुल ही खैर है, कॉपी पेस्टेड जाने दें जो भी है। लेकिन टीयर वन की खैर नहीं होती है, उसको अच्छा रखना होता है। अब टीयर थ्री टीयर टू के लिए हम बनाते हैं बैकलिंक्स, क्योंकि ये एक अलग थलग दुनिया होती है, एक न्यू वेबसाइट्स होती हैं, इनका गूगल को पता नहीं चलता, किसी भी सर्च इंजन को नहीं पता चलता कि ये दुनिया में वेबसाइट आ गई हैं, कहीं पे इंटरनेट पे आ गई हैं। तो इनको बताने के लिए हमें बैकलिंक्स बनानी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे इन दो के लिए। इन दो की बनवाएंगे बैकलिंक्स। वो हम मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। एक वेबसाइट की शायद मैंने पहले जिक्र किया कि दोस्त ने वेबसाइट से परचेज़ की बैकलिंक्स $5 के अंदर, $10 के अंदर। तो वो दिनों के अंदर वो वेबसाइट, उसकी जो दोस्त की वेबसाइट थी, वो रैंक होने की बजाय डी रैंक हो गई। ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी कि उसने डायरेक्ट बैकलिंक्स परचेज़ की थी, घटिया बैकलिंक्स, इस साइट के लिए, मनी साइट के लिए। सेम उसी जगह से जिस जगह से उसने वो घटिया बैकलिंक्स ली हैं, मैंने भी ली हैं, और शायद मैंने 3-4 दफ़ा ली हैं वहाँ से बैकलिंक्स। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये साइंस लड़ाई, मैंने उसके बनाए टीयर्स, वेब 2.0। मैंने इस वेबसाइट के लिए जाके बैकलिंक्स ली हैं टीयर थ्री के लिए। टीयर थ्री से लिंक जूस ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है वो टीयर टू में ट्रांसफ़र हुआ। अब जो भी पेनल्टी लगेगी, जो भी गूगल गालियाँ देगा, वो टीयर थ्री को देगा। टीयर थ्री से वो गालियाँ ट्रांसफ़र होंगी तो वो टीयर टू में चली जाएंगी। तो टीयर टू से कुछ हमें लिंक जूस भी मिल गया, टीयर थ्री से टीयर टू में कुछ गालियाँ भी मिल गई गूगल से, और टीयर टू से ट्रांसफ़र होंगी टीयर वन के लिए, तो कुछ गालियाँ कम भी हो गई और लिंक जूस भी कम हो गया, लेकिन मिला ज़रूर। तो जो टीयर वन से जो हमें लिंक जूस मिला, वो सिर्फ लिंक जूस मिला, गालियाँ नहीं मिली। समझ लगी? नहीं। जब हम घटिया बैकलिंक्स परचेज करते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये देखें, एक बैकलिंक लेने से ना ये गेस्ट पोस्टिंग से हमें कितना खपना पड़ रहा है। पहले हम सर्च कर रहे हैं, फिर वेबसाइट छोड़ रहे हैं, फिर उनको ईमेल कर रहे हैं, फिर उनके बाद उसको आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, लिख के देने के बाद पैसे भी दे रहे हैं, फिर जाके हमें एक लिंक मिलती है जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छी है। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। SEO ई स्टोर के नाम से एक है वेबसाइट, यही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वेब 2.0 की है, हम कोई और लेते हैं। ये DA, ऐसी साइट्स जिनकी DA जो है वो 30+ है, डोमेन अथॉरिटी हमने देखी है, डोमेन अथॉरिटी मैक्सिमम 100 होती है, तो ये डोमेन अथॉरिटी हमें 30+ वेबसाइट्स की बैकलिंक्स देंगे। क्वांटिटी यहाँ पे हमें मिनिमम 10 हम रख के देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद नीचे लिंक्स वगैरह आ जाएंगी, कौन किस पे लगानी है। तो ये $1 के अंदर दे रहे हैं, कितनी बैकलिंक्स देंगे मुझे? 10, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आ रहा है वैसे 10 बैकलिंक्स, बल्कि ये नीचे लिखा है एवरेज 230 हमें बैकलिंक्स मिलेंगी, और बजट हमारा बन रहा है $1। 230 एंड 230 वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स $1 के अंदर। तो वहाँ पे हम इतना खप रहे हैं, यहाँ पे किधर की इसके अंदर इतना खप खपा के हमें जस्ट एक बैकलिंक मिल रही है, और जस्ट यहाँ पे $1 के अंदर हमें 230 बैकलिंक्स मिल रही हैं। तो क्यों ना 230 203 बैकलिंक्स ले लें हम 230।
$1 के अंदर कितने बनेंगे? 170 180 रुपीज़, कुछ भी नहीं है। बट इससे होगा ये कि जब हम ये वाली बैकलिंक्स ले लेंगे ना अपनी मनी साइड के लिए, तो माशाल्लाह वो कभी नहीं रैंक करेगी। अगर रैंक कर भी गई तो, कर रही हुई तो वो भी नीचे आ जाएगी। बस इसका ये मैजिक है एक छोटा सा। तो ये जो बैकलिंक्स होती हैं बल्क में मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाती है। इसी वेबसाइट से दोस्त ने बैकलिंक्स ली थी और रियल एग्जांपल है, वो वेबसाइट दिनों में वो नीचे आ गई थी, रैंक जो कर रहे थे आर्टिकल्स वो भी डी रैंक हो गए थे। इसी वेबसाइट से मैंने अपनी ओरिजिनल वेबसाइट के लिए ली है और वो अप भी गई है, उसको कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, इसी वेबसाइट से ली है। लेकिन मैंने अपनी मनी साइट के लिए बैकलिंक्स नहीं ली थी, सिर्फ ये फ़र्क है। समझ लगी? अब हम देखते हैं कि मैंने किस तरह से बैकलिंक्स ली थी। मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट शायद डिफ़िकल्ट है, लेकिन हुआ क्या, दोस्त ने बैकलिंक्स जो ली हैं वो इस साइट के लिए ली थी, डायरेक्ट मनी साइट के लिए, यहाँ पे उस वेबसाइट से जाके। तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 200 300 या 1000 वेबसाइट्स अचानक से इस वेबसाइट को लिंक करना शुरू कर देती हैं, जो कि हज़ार की हज़ार घटिया क्वालिटी की हैं, स्पैमी वेबसाइट्स हैं। तो गूगल ने स्पैमी बैकलिंक की जो हमने देखी अपडेट्स, उसने इस मनी साइट को डी रैंक कर दिया। इस बात की समझ लग गई। अब अगर सेम टेक्निक मैं भी अप्लाई करता तो मेरी वेबसाइट भी सिंपली डाउन हो जानी थी, 1000 वेबसाइट से अब सस्ते में मिल रही थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, सैम्पल वेबसाइट्स बनाई, ठीक है, एक वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट ने मेरी ओरिजिनल वेबसाइट को लिंक किया, इस वेबसाइट के नीचे एक और वेबसाइट बनाई जिसने इसको लिंक किया। इस सेकंड टीयर वाली वेबसाइट का मेरी डायरेक्ट वेबसाइट से लिंक नहीं, ना जाएगा ना आएगा, वो मेरी वेबसाइट को जानती नहीं है। सिमिलरली इसके नीचे एक और टीयर बनाया, इसने इसको लिंक किया, टीयर 3 को। ठीक हो गया, इसकी भी समझ लगी, लेवल्स की समझ लगी। ये अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, ये अलग जीती जाती जागती वेबसाइट्स हैं जी। क्या गारंटी है कि जो मतलब ये लिंक कर रहे हैं कि वो हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो कौन लिंक पहुंचेगा? मतलब कौन? जो भी विजिटर्स तो आएंगे नहीं यहाँ से। मतलब बैकलिंक इन लगानी। इन 3 वेबसाइट्स को तो कोई नहीं जानता, वो कभी विजिटर तक पहुंचेंगे भी नहीं। इनका सिर्फ बैकलिंक लेना मकसद है हमारा। मैंने जो बैकलिंक्स ली, वो ली मैंने टीयर 3 के लिए, क्योंकि वो घटिया क्वालिटी की थी। तो मैंने समझाने के लिए 2 वर्ड यूज़ किए, लिंक जूस जो हमें एक्चुअल में चाहिए। तो क्योंकि वो घटिया क्वालिटी की थी तो गूगल गालियाँ भी निकालेगा, पेनल्टी भी देगा, या जो भी सीन है उनके। तो वो जो पेनल्टी देगा, जो गालियाँ निकालेगा, बुरा भला कहेगा, वो किसे कहेगा? टीयर 3 वाली वेबसाइट को कहेगा, कहता रहे कौन सा नुकसान हो गया हमारा। लेकिन टीयर 3 को क्योंकि बैकलिंक्स मिल रही हैं तो उनसे कुछ ना कुछ लिंक जूस भी ट्रांसफ़र होगा। तो लिंक जूस ट्रांसफ़र होगा इस दूसरी वेबसाइट के लिए। टीयर 2 तक आते आते उसकी जो गालियाँ थी गूगल की, या तो वो कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। टीयर 2 से जो लिंक जूस थोड़ा बहुत आगे ट्रांसफ़र होगा, वो एक जिसे कहते हैं ना ब्लैक मनी इज इक्वल टू वाइट मनी, तो वो वाइट मनी में ट्रांसफ़र हो चुका होगा। तो टीयर 1 से जो हमें लिंक जूस मिलेगा, बेशक थोड़ा मिलेगा, वो हमें रिस्क फ्री होकर मिलेगा, टेंशन ही कोई नहीं। खैर, तो मैंने इस तरह से बैक लिंक्स ली हैं और मुझे उसका फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ठीक है सर। इस कंसेप्ट की समझ लगी। जी। मैं अपने जो है वो क्या नाम है, ये वेब 2.0 आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो स्क्रीन के बाद। सर अगर वहाँ की बैकलिंक्स घटिया गूगल सर्च नहीं रहता कि भाई तुम ऐसी रखी हुई या कंप्लेन नहीं आती उसको? आती होंगी, डेफिनेटली आती होंगी, लेकिन देखो ना वो अगर ट्रैफिक कहाँ से ले रहा है, इस तरह की वेबसाइट्स को डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही होती है। मेरे तेरे जैसे से भी, जैसे उस दोस्त ने मुझसे पूछा कहाँ से लूँ फलानी वेबसाइट, वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे गया। मसला तब बनता होता है जब हमने गूगल से ट्रैफिक लेनी होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल, मेरी एज उसी की, यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे, जो दोस्त की वेबसाइट नीचे आ गई है तो वो गूगल में नीचे आ गई ना। अगर उस वेबसाइट की फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स होते, फॉलोअर्स होते,
वो फेसबुक पे अपने लिंक डाले, उसको क्लिक्स वहाँ से मिल रहे हैं, तो एसईओ की या गूगल की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। वो हमें जो मर्जी गालियाँ करता है, रैंक करे या ना करे, हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। फिर तो इशू तब बनता है जब हमने गूगल से ट्रैफिक लेनी है, फिर हमें उसकी माननी पड़ती है। समझ गए? तो ये वेब 2.0 है, इसको टीयर्स में रखते हैं ताकि लिंक जूस हमें अच्छा मिल सके हमारी वेबसाइट तक जाने में। यहाँ पे टीयर 2 डिस्कस हुए हैं, हम टीयर 3 तक गए हैं बस इसको समझने के लिए। ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इनको मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन के बाद दिखा देता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। यहाँ तक 2 टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग की और वेब 2.0, 2 ही डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो है कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, तो एक दफ़ा मैं चाहूँगा जहन को थोड़ा सा ना रिफ़्रेश कर लें। में दिमाग की दही में कटाया मचा रहा है। नाम भी नहीं सीखा ये ना पता नहीं, मेरा वैसे इसी चीज़ों के अंदर मेरा दिल नहीं लगता। थोड़ी मुश्किल चीज़ें हो जो किसी को समझ नहीं आती, वो उसमें मेरा दिल लग जाता है। नहीं, वो चीज़ नहीं होती मुझे। ये चीज़ होती है कि यार ये चीज़ ना हर कोई नहीं कर सकता, तो फिर मैं ही करूँगा। मेरे शौक भी ऐसे ही हैं, लाइक वो पैराग्लाइडिंग हो गया, शायद मैंने पहले जिक्र किया कभी, तो इसी तरह से वहाँ पे क्या होता है, मतलब मुश्किल नहीं होता, बहुत सारे लोग कर लेते हैं बहुत जो बीमार ना हो। हाँ, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। शायद एक दफ़ा मैंने घर जिक्र किया था, तो खैर रिसेंटली बात हुई थी, कुछ लोग मिले हैं, वो ना ये फतेहपुर से ही थे वैसे, डिज़ाइनिंग में अच्छी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ना मैंने कहा, अच्छा है यार, इजी काम है, कर लो, लेकिन दिल नहीं लगता। चलो ठीक है, चले मेरे ख्याल जहन थोड़ा रिफ्रेश हो गया होगा। मेरे ख्याल ये पाज नहीं हुई। ये लास्ट टॉपिक है हमारी एसईओ का, लोकल एसईओ के नाम से। अभी तक हमने जितनी एसईओ देखी है वो ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से देखी है, कि हमने ब्लॉग बनाना है, उसको आर्टिकल्स लिखने हैं, वो रैंक करवाने हैं, वो उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो पूरी दुनिया से आ सकती है, ख़ासतौर पे यूएसए दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ वो कीवर्ड सर्च हो रहा होगा, हमें वहाँ से ट्रैफिक मिले। लेकिन ये जो एसईओ है ये लोकल पर्सपेक्टिव से है, कि हमें हमारा कोई लोकल बिजनेस है चौकाज़म में, खैर जैसे एयूजी है, तो ये चौकाज़म के अंदर बिजनेस है, तो हमें चौकाज़म की ऑडियंस जो सर यहाँ पे चौकाज़म के इर्द गिर्द जितने भी जगह है, कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे, एसईओ सर्च करे, एसईओ एजेंसी सर्च करे, वेबसाइट मैनेजमेंट या इस तरह के जो वर्ड सर्च करे हमारे रेलिवेंट, तो उनको हमारी वेबसाइट नज़र आए। अगर कोई लाहौर में जाके सर्च करता है तो उनको नज़र नहीं आएगी। अगर कोई एयूजी सर्च करे, एयूजी टेक सर्च करे, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट नज़र आए, तो ये लोकल एसईओ के अंदर आता है, कि हम किसी एक इलाके के अंदर उस वेबसाइट की एसईओ करते हैं कि उस इलाके के लोगों को वो वेबसाइट मिल जाए जब वो सर्च करें उसके रिलेवेंट। कंसेप्ट की समझ लगी? जी, while traditional SEO focused on improving your site visibility on a national और global scale, पूरी दुनिया में हम उसको रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोकल एसईओ जो है वो हमें अलाउ करती है टू कैप्चर लोकल सर्च टेरिटरी, कनेक्ट विद वाइल सर्चेज इन योर एरिया, कि हमारे एरिया के अंदर जो सर्चेज हो रही हैं उससे हम उसको रिलेट कर पाएँ, वहाँ उन उस वो ट्रैफिक हम ले सकें। एसईओ एंड लोकल एसईओ यूज़ मैनी ऑफ, अच्छा करनी कैसे है, सेम है तरीकाकार। वेबसाइट जो है उसकी ऑन पेज एसईओ सेम है, कि हम उसके कीवर्ड्स को जगह जगह लाइक एयूजी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस लगा रहे हैं तो उसका ऑल्ट टैग वगैरह ये सारी चीज़ें, कहानी वही है।
सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आता है, वो है लोकल। पहला पहला ऑप्शन है गूगल माई बिजनेस के नाम से। ये एक सॉफ्टवेयर था, अब इसमें गूगल ने चेंजेस किए हैं। ये कभी इंटरेस्ट बने तो हम इसको डिटेल में देख लेंगे। इसमें ना चेंजेस कर दिए गूगल ने काफ़ी ज़्यादा। ये गूगल माई बिजनेस का जो ऐप है उन्होंने डिसअलाउ कर दी, डिसकंटिन्यू कर दिया, बनाना बंद हो गया ये, यानी वेबसाइट, ये एप्लीकेशन जो है। यहाँ से गूगल ने जो ऑप्शन है वो शिफ्ट कर दिए हैं गूगल मैप के अंदर। जो आप मोबाइल के अंदर ऐप्स यूज़ करते हैं ना, मैप्स वाली एप्लीकेशन, उसके अंदर ये चला गया ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन इसके। ये ऑप्शन सिर्फ अब कुछ प्रोज लोगों के पास हैं जिनके ज़्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड थे गूगल के साथ। मेरे पास ये अभी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेकिन इसको हम डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये होता क्या है कि हम जाते हैं गूगल माई बिजनेस में और वहाँ जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, उसका मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन, हमारी सर्विसेज कब ओपन होता है, कब बंद होता है, हम कितने लोग हैं, हमारी इंटीरियर की क्या कहते हैं, इंटीरियर की पिक्चर्स, लोगो, हमारे एक्सटीरियर की पिक्चर्स, ये जितनी भी बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इससे जो समझे कि हमारी स्कीमा डेटा गूगल को दे रहे हैं हम, कि हमारा फ़ोन नंबर क्या है, फलानी फलानी चीज़ें। इससे गूगल को हमारे बिज़नेस को डायरेक्ट समझ में लग जाती है, अच्छा ये फलानी चीज़ के बारे में फलाना बिज़नेस है और इस लोकेशन के अंदर है। तो उससे रेलिवेंट गूगल फिर, यानी कि यूँ समझिए अगर ये प्रोफाइल हमने अच्छे से बना ली ना, हमारी तकरीबन 98% ऑन सॉरी लोकल एसईओ हो गई है। तो जो 2% बचती है वो आपकी वेबसाइट है। इसमें वेबसाइट इंपॉर्टेंस नहीं रखती। वेबसाइट अगर आपकी नहीं भी है ना, आपके बिजनेस की, तो चल जाता है, इसमें कुछ मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो आपके सामने स्क्रीन है ये अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इसमें आपने सारी चीज़ें अच्छे से दी हों। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, चीज़ें की डिटेल, ये डैशबोर्ड है, डेफिनेटली इसमें चीज़ें ज़रा दिखा रहा होगा कितने व्यूज़ हमें मिले हैं लास्ट 30 डेज़ के अंदर। 296 व्यूज़ आए जो गादम एरिया के अंदर है। अच्छे हैं यार, देखा ही नहीं मैंने कभी। सर मैंने ना अपने कॉलेज ग्रुप में की थी इसकी, तो उसकी वजह से शायद हुआ। मे बी ये कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल 85% हमने कंप्लीट की है, ये 100% होना चाहिए। ये इजी का है। जी, ए जो जी का बिजनेस मैंने ओपन किया हुआ है। ये बैक एंड पे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो है। हम पहले इसको देख के फिर मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखाऊंगा कैसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमें रिव्यूज़ मिले हुए हैं 5 रिव्यू के, टोटल व्यूज़ यहाँ पे अगर दिखा रहा है, मैनेज कर सकते हैं वैसे। ये एक बंदा था जिसने वो हमें दिया हुआ है। उसके बाद कुछ पोस्ट हम लगा सकते हैं, पोस्ट कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूज ये टेक, ये देखें ये बिजनेस आ गया। वेबसाइट डायरेक्शंस, यानी कि हमारे मैप, 20 रिव्यूज़, कॉल करनी है आपने हमें, यहाँ से कॉल हो जाएगी। ये पिक्चर्स, ये मैप, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये एड्रेस कब ओपन होता है, 24 घंटे ओपन है जी। उसके बाद ये फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे जो आई हैं ये उस गूगल माई बिजनेस से आई हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं, ये जो नज़र आ रही हैं इनको पोस्ट बोलते हैं, हमारी ना कोई न्यू कोई पोस्ट, इनको पोस्ट बोलते हैं। ये साइड पे मेरे पास व्यूज़ भी आए हुए थे कि इस पोस्ट पे कितने व्यूज़ आए, ये देखें। ये वी आर नाउ ऑन यूट्यूब, इसको 72 व्यूज़ और 2 क्लिक्स आए हुए हैं लास्ट 30 डेज़ के अंदर। ये वी आर ऑन यूट्यूब 2। ठीक है, तो ये पोस्ट होती हैं। अब ये चीज़ आती है गूगल माई बिजनेस से। बाकी यहाँ पे क्या चीज़ें अपेयर हो रही हैं, जैसे ये यूज टेक की वेबसाइट पहले पहले नंबर पे आ रही है, ये आ जाती होती है अगर हम इस बिज़नेस के अंदर बता दें कि हमारी वेबसाइट भी है, तो ये खुद ब खुद आ जाती होती है। ये सिर्फ इसकी वजह से यहाँ तक आई है, ऐसा नहीं है कि इसकी अलग से कोई एसईओ की गई है। या ये वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग का एक स्ट्रक्चर होता है ना, एसईओ का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर ये पूरा भी नहीं उतरती है वेबसाइट। इसके अंदर H1 टैग भी नहीं है और कई मसले मसाइल हैं जो सिर्फ खाना पूरी की थी मैंने कि ये वेबसाइट होनी चाहिए कुछ, तो लेकिन स्टिल ये पहले नंबर पे है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है, गूगल माई बिजनेस अकाउंट या वो जो भी है प्रोफाइल कह लें उसको। इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं जी, हमारे पास पोस्ट लगाने के हैं, इन्फॉर्मेशन देने के, यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये कब ओपन होता है, 24 घंटे ओपन है, हमारा एड्रेस क्या है, सिमिलरली सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। फ़ोन नंबर, ये वेबसाइट दी हुई है,
अपॉइंटमेंट कहाँ से ले सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कोई सर्विसेज हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, वो हमने नहीं की हुई। हेल्थ से रेलिवेंट चीज़ें, हमारे डिस्क्रिप्शन कब ओपन होता है, फ़ोटोज़ वगैरह दे सकते हैं। इन साइट्स पे हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि हमारे कितने क्लिक्स वगैरह मिल रहे हैं, क्या क्या लोग सर्चेस करके हम तक पहुंच रहे हैं। मैसेजेस के भी वैसे ऑप्शंस होते हैं हमें। ये जी लास्ट अक्टूबर, ये तो काफ़ी देर से बता रहा है हमें, अक्टूबर 21 से मार्च 20, यानी कि 1 2 3 4 5 मंथ की शायद बता रहा है। नवंबर में हमें 19 टोटल, 41 जनवरी में 66 और 47। खैर, ये जी हमें दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है, गूगल सर्च से कहाँ, ये नहीं कि किस किस जगह से और क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, ये भी हमें दिखा रहा है। ये मैं ज़रा दोबारा देखना चाहूँगा क्या कुछ सर्च कर रहे हैं हमारे बारे में लोग। यूट्यूब यूथ क्लब के नाम, हाँ। ये जी नियर टेक टू विजिट नियर चुकादम, एसईओ से रेलिवेंट मुजम्मल के नाम से जी हैं कुछ सर्चेज, हसन के नाम से हैं। ये क्लब सोशल कोई है पता नहीं कोई। उसके बाद एयूजी के नाम से, एयूजी के नाम से भी सर्चेज कर रहे हैं। ये जी इस तरह से ट्रेंड आ जाता है, मैप्स कितने लोग देख रहे हैं, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें इन साइट्स के अंदर आ जाती हैं। रिव्यूज़ कितने मिले हैं, मैसेजेस कितने आए हैं, फ़ोटोज़ कितने, ये सारी चीज़ें मीन टू से कि ये बड़ा इजी टू यूज़ एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके हम अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर करवाने से हमारे चौकाज़म वाले एरिया के अंदर तो बड़ी जल्दी से हम रैंक कर देते हैं। हम मैंने काफ़ी सारे बिजनेस रजिस्टर करवाए हुए हैं पीछे, वैसे शायद आपने गौर किया हो। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इसको लोकल एसईओ का नाम देते हैं। ये जब एसईओ इंडस्ट्री में आया था मुझे पता चला था। ऐसे शुरू कहानी हुई थी मेरे अपने शूज़ की जो शॉप है वहाँ से। तो अच्छी चीज़ है, अगर आपका कोई बिज़नेस या छोटी मोटी अबू की दुकान वगैरह कोई है तो उसको रजिस्टर करवा के देखें ये कैसा होता है। उनके वो आर्मी से रिटायर है, हमारे बिजनेस भी चल सकता है। किसी इधर उधर की चेक कर लें में भी। ये चीज़ ना मुझे बड़ी शुरू से चुभती थी। कुछ लोगों ने ना गूगल मैप्स के ऊपर अपने घर रजिस्टर करवाए होते थे, जी फलाने का हाउस, फलाने का हाउस। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी सी होती थी, ये कैसे करते हैं, ये करते क्यों हैं। तो एट द एंड फिर मैं अपनी उस्मान शूज़ को मैंने करवाया था, यहाँ पे होगा ये उस्मान शूज़ फॉर जेंट्स। तो इसको मैंने करवाया था, फिर चीज़ों को थोड़ी समझ आना शुरू हुई थी, और देन बाद में जाके और पता चला था कि ये तो लोकल एसईओ का नाम होता है इसका। खैर, इसकी तो हम डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, तो तब इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी एक कोई क्वेश्चन यहाँ तक समय लगी। हमारी वेबसाइट रैंक कैसे हुई हुई है चौकाज़म। अगर हमारी चौकाज़म के एरिया के अंदर कोई एयूजी से रेलिवेंट आपके सामने देखा ही, लोग सर्चेज कर रहे हैं, इस पर डेफिनेटली हम ऊपर आएंगे। हो ही नहीं सकता कि हमारे मुकाबले में कोई वेबसाइट हमारी नीचे ऊपर चली जाए, हमारे पहले पेज पे नज़र ना आए, या हमारी तस्वीरें खड़ी थी वो तस्वीरें गायब हो जाएं कल को, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई लाहौर से जाके सर्च करता तो देर आर चांसेस कि वहाँ पे हम नज़र ना आए, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो चौकाज़म बेस्ड है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लोकेशन एक और एक्स्ट्रा शो करवाएं वहाँ पे लाहौर में भी, कि हमारी एक ब्रांच ओपन कर ली हमने, तो फिर हमारी यहाँ पे भी सर्चेज होंगी, लाहौर बेस्ड भी सर्चेज होंगी। ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसे ही ऐसे लाहौर ही है, वहाँ पे है। वो लोकेशन पे अगर कोई और बिजनेस रजिस्टर है ना, फॉर एग्जांपल जैसे इस जहाँ पे अगर हमने कर लिया है, आप बैठ के अपना नाम से इस जगह को अपने नाम पर रजिस्टर करवाएंगे, तो वो फिर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे थी भी ये दो, इस दो जगह की उन्होंने मुझसे वेरिफिकेशन मांगी कि वेरीफाई करें कि आप इस जगह के ओनर हैं या आपके कंट्रोल में अंदर हैं, तो वो मुश्किल हो जाती है फिर। तो जिस जगह पे आपकी पहले से बिजनेस को रजिस्टर नहीं है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली, वो बस मसले वाली बात है। लेकिन इतनी लोकेशन बना के करनी है। अब लाहौर में मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मैंने बिजनेस रजिस्टर करवा लिया, जहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में मैंने करवा दिया, एज अ हॉस्टल को एज अ बिजनेस मैंने ना रजिस्टर करवा दिया वहाँ पे। वहाँ से अभी भी मुझे कॉल आती है, मैंने रिमूव नहीं किया, यहाँ पे मैं देखता हूँ वैसे उसको भी लाहौर से अक्सर कॉल आई होती है, सर हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हम जॉब्स करना चाहते हैं फलाने फलाने। ठीक है, तो एक बंदा बाइक पे किसी दफ़ा ना किसी दोस्त के साथ बाइक पे वहाँ सफ़र करके उस जगह पे पहुंचा, सर हम आपके एरिया में आए हुए हैं, आपका ऑफिस कहाँ पे, वहाँ पे ना स्कूल था, इस स्कूल के पास खड़े हैं। मैं कहा खड़े रह तो ये सीन है। तो लोगों को ऐसे का तो
बिजनेस वालों को फायदा हो सकता है ना, बिजनेस तो वाले, लेकिन ये कि पता हो गया आनी भी चाहिए, और डेफिनेटली कल को जो भी बिजनेसेस आते हैं ज़रूरत तो पड़ सकती है। सर ये जो गला मंडी में दुकानें शुकानें होती हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात की दुकानें? वो देखें उनको, देखें वो चीज़, उनको फ़ायदा हो या ना हो इस चीज़ का, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ये चीज़ क्लियर होगी, ये यूज़ी कैसे ऊपर आया हुआ है, ये भी समझ लगी कैसे हमारा टॉप सीक्रेट। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, और गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल, एंड ये ना कुछ टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट पे रखा है। लेकिन ये लोकल एसईओ से रेलिवेंट था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। सर्च, ये थोड़ा सा वैसे टाइम ज़्यादा लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। इस स्लाइड के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं हमारी प्रैक्टिकल देखने वाली, वो हम कल देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे प्रैक्टिकल जो है चीज़ों का। ये जो टूल है गूगल सर्च एनालिटिक्स के नाम से, शायद मैंने पहले जिक्र किया, हमारी वेबसाइट पे जितने लोग आते हैं, किस कंट्री से आते हैं, वो एज उनकी क्या है, किस लोकेशन से हैं, कितनी देर हमारी वेबसाइट पे रहते हैं, कौन कौन से पेजेस विजिट किए, किस पेज पे कितनी देर विजिट किया, पहले कौन सा पेज विजिट किया, फिर कौन। यूट्यूब स्टूडियो टाइप, ये यूट्यूब स्टूडियो है हमारी वेबसाइट्स का। तो ये हमें वेबसाइट्स के एनालिटिक्स देता है हर लिहाज से, आर्टिकल्स को, तो गूगल एनालिटिक्स। ठीक हो गया, ये हम अपनी वेबसाइट के साथ रजिस्टर करवा देते हैं, और ये फिर हमें हर जगह के एनालिटिक्स देता है, कौन सा बंदा कहाँ से, इवन तो किसी ने फेसबुक के ऊपर हमारी वेबसाइट देख के वहाँ पे क्लिक किया और वो हमारी वेबसाइट पे आ गया, तो ये भी बताएगा कितने लोग फेसबुक से आए थे, कितने लोग व्हाट्सएप से आए थे, कितने लोग यूट्यूब से आए हैं क्लिक कर रहे, कितने लोग डायरेक्ट गूगल से आ रहे हैं, कितने लोग बिंग से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हमें बताता है। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लोगों के बिहेवियर को समझने में हमें हमारी हेल्प करता है, गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट है गूगल का ही, यस, गूगल सर्च कंसोल दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है एसईओ के अंदर, एसईओ इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या करता है, ये जो है ये भी वैसे एनालिटिक्स ही देता है हमें, यूज़र्स के बारे में ही बताता है, लेकिन थोड़े से ऑप्शंस कम होते हैं इसमें। ये जो हमें बताता है, ये हर यूज़र का हर जगह से बताता है कि फलानी जगह से इतने यूज़र्स आए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ हमें बताता है कि गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं, सर्च करके आपकी वेबसाइट कितनेवें नंबर पे नज़र आई, उस वो जो टर्म या कीवर्ड सर्च करके उस कीवर्ड के ऊपर आपको कितने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। यानी गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट कितना किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, वो गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है। क्लियर, पॉइंट की क्लियर समझ लगी, फ़र्क फ़र्क क्लियर हो गया। अब ये इसलिए भी हम करवाते हैं कि एक तो हमें गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है ये समझ लग जाए। दूसरा इसलिए भी करवाते हैं, जब हम गूगल के सर्च कंसोल रजिस्टर नहीं करवाते, फिर गूगल को हमारी वेबसाइट का पता नहीं चलता कि दुनिया में जैसे वो वेब 2.0 आ है, उसमें यही फ़र्क आता है कि हम उसको गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर नहीं करवा पाते, नहीं करते। तो जब हम सर्च कंसोल में रजिस्टर नहीं करते, फिर पता नहीं चलता, गूगल को पता नहीं कोई वेबसाइट बनी है दुनिया में, को बना ली है, कितनी वेबसाइट बनती हैं। तो देयर आर चांसेस कि गूगल को हमारी वेबसाइट का पता ही ना चले, पता चल गया तो पता नहीं इंडेक्स ना करे, इंडेक्स कर गया तो हमारा टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम खुद ही गूगल के पास जाते हैं, अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करवाते हैं, उससे कहते हैं भाई ये देखो वेबसाइट बन गई है, आओ इसको क्रॉल करो, इसको इंडेक्स करो। वो फिर क्रॉलिंग के दौरान उसको जो एरर्स आते हैं या वो फिर हमें वहाँ पे हाईलाइट करता है। इससे हमारी स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि हम सर्च कंसोल में रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो वो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें हम अपनी बस गूगल के साथ डायरेक्ट हाथ सलाम दुआ कर लेते हैं, वो फिर हमारी वेबसाइट को टाइम ज़्यादा देता है, वो थोड़ी स्पीड तेज़ हो जाती है। गूगल को हम समटाइम्स ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज आर्टिकल लिखा है और गूगल को मैं पिच कर सकता हूँ कि भाई देखो मैंने आर्टिकल लिखा है, जल्दी जल्दी इसको इंडेक्स करो। इंडेक्स होगा तो उसके बाद रैंकिंग्स की तरफ जाएगा ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका ये फ़ायदा मिलता है। जैसे गूगल सर्च कंसोल है, सेम डुप्लीकेट कॉपी है गूगल बिंग वेब मास्टर। वो गूगल को बताता है कि हमारे आर्टिकल पब्लिश हो गए, ये वेबसाइट नहीं हो आगे, ये बिंग को बताता है। क्लियर हो गया पॉइंट, दोनों टूल सेम है, प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे। दरमियान वाला एचरफ ये रिसेंटली आया है मार्केट में, वेब मास्टर टूल।
इसमें क्या होता है, गूगल ये सेम प्लेटफॉर्म है, मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन ये ना हमारी वेबसाइट के अंदर टेक्निकल एरर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। ये दोनों हमें बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या मसले हैं, लेकिन ज़रा कम बताते हैं। ये हमारी वेबसाइट की एक एक चीज़ फरोल फरूल के फलानी फलानी जगह पे फलाने पेज पे फलानी नुक्कर में कोई कैरेट फंसा हुआ होगा ना, तो भी ला के दिखाएगा कि भाई फलानी जगह पे ये मसला आ रहा है, इसको ठीक कर लो। तो इससे हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्निकल एरर्स कुछ इस तरह के अगर होंगे तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे हमें टेक्निकल एरर्स का एटलीस्ट समझ लग जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा टूल ये पर्सनली, कि वो बड़ी हाईलाइट्स लेके आता है, ये मसले हैं इसको इम्प्रूव कर लो। तो एसईओ की कहानी हुई ख़त्म। कुछ ही स्लाइड के अंदर चीज़ें हैं, मुझे कल लाजमी हाईलाइट करवाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, मैं रिवाइज करवा दूंगा प्रैक्टिकली। बाकी कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई, हम पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें।